हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। आपको बताऊं कि आप पढ़ रहे हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने 2 वीडियो दिया है, ये आपकी वीडियो नंबर 3 है। एक एक वीडियो को लाइक देखना है। 10 वीडियो के बाद से 11वां वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल साफ शेर की तरह इम्तिहान में जाओगे और हंसते हुए इम्तिहान से बाहर आओगे आप, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, फेल के बहुत सारे अक़साम हैं, हमने शुरू में पढ़ाया है। और यह है फेलताम। फेलताम किसे कहते हैं? फेलताम कहते हैं जिस पे बात मुकम्मल हो जाए, पूरी बात समझ में, उसको फेलताम कहते हैं। और जिसमें बात मुकम्मल समझ में नहीं, उसको फेल नाकिस कहते हैं। तो यहाँ नाकिस की बात नहीं हो रही है, फेलताम की हो रही है। फेलताम जिस पे बात समझ में आ जाए। और फेलताम की 2 किस्में हैं इम्तिहान में। फेलताम के अक़साम आपसे नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ अभी। फेलताम की 2 किस्में हैं, एक है फेल लाजिम और एक है फेल मुतअद्दी। देखिए यहाँ पर लिखा है फेल ताम की 2 किस्में हैं, फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी। फेल लाजिम, फेल मुतअद्दी सिर्फ समझना है आपको। इम्तिहान में एक भी डिफिनेशन आपसे नहीं लिखवाया जाएगा, सिर्फ आपसे एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा कि ये क्या है। देखिए, फेल लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फाइल पर मुकम्मल हो जाए, यानी कि फेल हो और फाइल हो, काम हो और काम करने वाला, उसको फेले लाजिम कहते हैं। जैसे देखिए, राशिद ने मारा, तो मारा फेल हो गया और राशिद मारने वाला फाइल हो गया। तो फेल फाइल दोनों इसको बोलते हैं फेले लाजिम, फेले लाजिम, फेले लाजिम, फेले लाजिम। नदीम ने खाया, तो खाया फेल हो गया और नदीम फाइल, तो होगा फेले लाजिम। जिसमें फेल और फाइल दोनों हो उसको फेल लाजिम कहते हैं। इसको फेले मारूफ भी कहते हैं, जो हमने कल के वीडियो में पढ़ाया, आपको वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया। फेल लाजिम कहिए, फेल मारूफ कहिए, जिसमें फेल और फाइल सिर्फ 2 हो और उसके काम पूरी समझ में आ जाती है, उसको फेल लाजिम कहते हैं। तो फेल लाजिम वो फेल है जो सिर्फ फाइल पर मुकम्मल हो जाए। इम्तिहान में आएगा राशिद ने मारा, राशिद ने मारा कौन सा फेल है? फेल लाजिम है, फेल मुतअद्दी है, फेल नाकिस है, कुछ भी कर दे आपको चुनना नहीं। राशिद ने मारा काम है और करने वाला है, तो ये आपका लाजिम है। क्या है? फेल है, ये लाजिम है। क्या है? ये लाजिम आपका है। अच्छा, अब आइए देखते हैं फेल मुतअद्दी वो फेल है जिसमें फेल फाइल मफूल तीनों मौजूद हो। फेल फाइल मफूल तीनों मौजूद हो उसको बोलते हैं फेल मुतअद्दी। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप कि राशिद ने खाना खाया, राशिद ने आम खाया, राशिद ने खत लिखा, राशिद ने कुरान पढ़ा। जिसमें तीनों, राशिद ने कुरान पढ़ा तो पढ़ा फेल, राशिद फाइल, कुरान मफूल। राशिद ने खत लिखा तो लिखा फेल, राशिद फाइल और खत मफूल। तो जिसमें तीनों हो फेल फाइल मफूल उसको बोलते हैं फेल मुतअद्दी। जिसमें सिर्फ 2 हो, यानी कि फेल हो यानी काम हो और करने वाला हो, फेल फाइल सिर्फ 2 हो, बोलते हैं फेले लाजिम, फेले लाजिम। इम्तिहान में कैसे आएगा? इम्तिहान में क्वेश्चन ऐसे आएगा, आ सकता है कि राशिद ने मारा, राशिद ने मारा, बताइए। ऑप्शन ए में है लाजिम, बी में है मुतअद्दी, 3 में है फेल नाकिस, 4 में कुछ और भी होगा। तो आप चुनेंगे कि राशिद ने मारा, इसमें दोनों दिख रहा है कि मारने वाला भी है और मार भी है, हो जाएगा आपका फेल लाजिम। ध्यान में जाए कि राशिद ने आम खाया, राशिद ने खत लिखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बनाने वाला भी मुसलमान है, एक मौलाना है, और सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं मुसलमान हैं। मसला जान लीजिए कि जब किसी को छींक आए और छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो आपको यरहमुकल्लाह कहना है। आप चाहिए तो कह दीजिए, चाहे खुशी में आकर के आप वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं। भर का याद रखना है कि जब किसी को छींक आए और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको कहना है यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। और लड़की है बोलेगी यरहमुकिल्लाह, लड़की को जवाब देना है, ठीक है ना। भर का तो मालूम हो गया कि फेल लाजिम वो फेल है जिसमें फेल फाइल दोनों हो, फेल फाइल 2 हो तो उसको बोलते हैं फेल लाजिम। और फेल फाइल मफूल तीनों हो तो बोलेंगे उसको क्या? फेल मुतअद्दी। यकीन जानिए इसमें भी आपका 1 नंबर अगर आता है तो पक्का रखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेदा। नेदा किसे कहते हैं ये आपको समझना है। नेदा किसे कहते हैं? नेदा कहते हैं जिस लफ्ज से किसी को पुकारते हो ना वो नेदा है, और जिसको पुकारते हो वो मुनादा है। ध्यान ध्यान से, जिसको पुकारते हो वो मुनादा है, और जिस लफ्ज से पुकारते हो वो नेदा है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बोल रहे हैं या खुदा, तो माना होता है कि अय खुदा, या मोहम्मद, अय मोहम्मद, या उमर, अय उमर। तो हमने खुदा को पुकारा लफ्ज या से, मोहम्मद को पुकारा या से, और हमने उमर को पुकारा या से। या मोहम्मद बेड़ा पार लगाना, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेड़ा पार लगाना। तो हमने मोहम्मद साहब को पुकारा किससे? या से। खुदा को पुकारा या से, उमर को पुकारा या से। ये अरबी हो गया। हम बोलते हैं अय खुदा, अय मोहम्मद, अय उमर, अय राशिद, ओ राशिद, ए राशिद, अय ओ ए। यानी जिस लफ्ज से हम किसी को पुकारे हैं, तो जिस लफ्ज से पुकारते हैं वो निदा है, और जिसको पुकारते हैं वो मुनादा है। वो क्या है? मुनादा है। याद रखना। इम्तिहान में कहा कि या मोहम्मद बेड़ा पार लगाओ, तो जगह कि इसमें मुनादा कौन है? बोलेंगे मोहम्मद। नेदा कौन है? तो क्या है? या हो जाएगा, है ना। या खुदा मुश्किल हल कर दे, तो या क्या हो जाएगा? नेदा, और खुदा मुनादा। तो मालूम हो गया। जैसे बोलते हैं भोजपुरी में बोलते हैं, घर में बोलते हैं ऐ लड़के इधर आओ, ऐ लड़के, तो ऐ हो जाएगा नेदा और लड़के मुनादा। ओ लड़का इधर आओ, वो हो जाएगा नेदा और लड़का मुनादा। जिस लफ्ज से पुकारे वो नेदा है, जिसको पुकारे वो मुनादा है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 1 नंबर आपका पुख्ता इसमें रखा हुआ है। अब आइए देखते हैं एक और बहुत यूनिक चीज, हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं? हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं? ये स्टूडेंट, हुर्फ तहज्जी उसे कहते हैं जिसको आप इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हो। अल्फाबेट A to Z, अलिफ टू या। जी, अलिफ टू या को हुर्फ तहज्जी कहते हैं, अलिफ टू या को हुर्फ मुफरद कहते हैं, है ना। पूछेगा इम्तिहान में कि हुर्फ तहज्जी कितने हैं? हुर्फ तहज्जी कितने हैं? याद रखिएगा, इसमें जरा लफड़ा है, टेंशन है। हुर्फ तहज्जी कितने हैं? देखिए यहाँ मैंने लिखा है 36। क्या लिखा है? 36। PDF हमारा पहले का बना हुआ है। तो हुर्फ तहज्जी अब जो है ना, देख रहा हूँ कि बिहार बोर्ड में, ये जो भी बोर्ड है उसको कितना मान रहा है? उसको 37 मान रहा है स्टूडेंट। याद रखना, 37 मान रहा है। तो इम्तिहान में अगर 34, 35, 36, 38 है, 34, 35, 36, 38 है, तो आपको तो टिक मार लेना है किस पे? 36 पे। लेकिन अगर 36 के साथ साथ 37 भी देता है तो आपको भूल नहीं करना है, आपको 37 टिक मारना है। याद रखिएगा, 37 और 36 दोनों साथ में रहे तो 37 पे टिक मारना है, और सिर्फ 37 है तो 37 टिक मारना है, और सिर्फ अगर 36 है तो 36 पे टिक मारना है। याद रखिएगा दिमाग में कि 37, 36, 37 दोनों है तो 37 पे टिक लगाना है, और सिर्फ दोनों में से कोई एक है तो आपको यही टिक लगाना है, ठीक है ना, 36 या 37। ठीक है। अब आइए मुरक्कब के, हाँ याद रखिए किसे कहते हैं? मुरक्कब मुफरद। अलिफ से याद तक के हुरूफ को हुरूफ मुफरद कहते हैं, हुरूफ तहज्जी कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है ना। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं जो हुरूफ मिले जुले होते हैं उसको हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। हुरूफ मुरक्कब जैसे कि बे में मिला के भे, पे में मिला के फे, और ते में मिला के थे, जी में मिला के झे, चे में मिला के छे, है ना। इम्तिहान पूछता है कि मुरक्कब हुरूफ कितने हैं स्टूडेंट? तब आंख मूंद के टिक मारना के 15। कितने हैं? 15। कितने हैं? 15, यानी कि 15 है। 15 है, कितने हैं? 15 है। और मुफरद कितने हैं? तो जो बताना ठीक है आपको कि 36, 37 रहे तो आपको क्या करना है? 37 पे टिक मारना है, ठीक है ना। चलिए, और पूछ सकता है कि टोटल हुरूफ कितने हैं, तो आपको बोलना है दोनों को काउंट कीजिएगा ना, 37 को 15 को तो आएगा 52 आएगा। कितना आएगा? 52, है ना। 36 मानोगे तो 51 हो जाएगा, लेकिन आपको 52 पर टोटेगा कि टोटल हुरूफ उर्दू में कितने हैं, तो बोलेंगे 52। याद रखिए ध्यान में, ठीक है ना। अब चलिए, फिल अमर किसे कहते हैं? फिल अमर किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल अमर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अमर माने होता है हुक्म करना, अमर माने होता है ऑर्डर देना, अमर माने हुक्म देना, अमर माने ऑर्डर देना। और इसमें देखिए नहीं जो है ना, ये भी उसका विपरीत है, उसका विपरीत है। नहीं माने किसी काम से, ये भी इसमें ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर क्या है? फिर अमर में सकारात्मक है और नहीं में नकारात्मक। जैसे बोल रहा हूँ, देखिए क्या एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, खाना लाओ फिर अमर है, एक गिलास पानी दो, ये फिर अमर है, सवालिया जुमला है लेकिन ये अमर है। मत जाओ, मत बैठो,
मत खाओ, मत दो, तो नकारात्मक है। तो जिसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाए वो फेले अमर है, और जिसमें किसी काम करने से मना किया जाए स्टूडेंट वो क्या है, फेले नहीं है। यकीन जानिए ये भी आसान है। ध्यान में आता है क्या, जाओ, उठो, भागो, सब क्या हो जाएगा, फेले अमर है ना। जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए करने का वो फेले अमर है, और जिसमें किसी काम से मना किया जाए उसको फेले नहीं बोलते हैं। मत जाओ, मत उठो, मत बैठो, मत लिखो, मत पढ़ो, मत सो, नहीं आओ, नहीं दो, नहीं लो, तो सब क्या फेले नहीं। जिसमें नकारात्मक हो, रोका गया हो वो फेल नहीं है। जिसमें करने के हुक्म को उठो, लाओ, जाओ, खाओ, पियो, दियो, सब क्या है, फेले अमर है। फेले अमर में इसमें काम को हुक्म दिया जाए, और फेले नहीं जिसमें काम से मना किया जाए। जी स्टूडेंट, बहुत ग्रामर इंपॉर्टेंट है। बस ये लास्ट टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा। यकीन जानिए इसमें भी क्वेश्चन आपके इम्तिहान में हर साल आता है, आएगा भी, आता है और आएगा भी। इसमें कितनी किस्में हैं बोलेंगे, इसमें की है ना, इसमें तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्या बोला गया, इसमें की 2 किस्में। कौन कौन है, मारफा और नकरा, मारफा और नकरा। इसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो इम्तिहान में इम्तिहान बाद मुझे पूछ सकते हो कॉल करके, मौला साहब ने कहा तो नहीं आया। यकीन जानो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है इम्तिहान में आपसे आते हैं, पूछे जाते हैं। मारफा किसे कहते हैं समझना है। मारफा कहते हैं खास नाम को, मारफा कहते हैं खास नाम को, और नकरा कहते हैं आम नाम को। मारफा कहते हैं खास नाम को और नकरा कहते हैं आम नाम को। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, खास नाम, आम नाम, खास नाम। पूछता है खास को क्या कहते हैं, तो मारफा कहते हैं। मारफा क्या कहते हैं, तो खास कहते हैं। दोनों भाई बहन है, खास भाई है। मारफा को खास और खास को मारफा, नकरा को आम और आम को नकरा। आम का मतलब ये अलिफ मोदया नहीं, देखिए आम लिखाता है स्टूडेंट 2 किस्म का अलिफ मोदया, आम इसका होता है घेपने वाला, खाने वाला, घोटने वाला आम, और यह है एनलिया आ इमाकुफ आम, इसमें होता है आम जनता, आम पब्लिक, तो ना आम माने कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। तो मारफा कहते हैं खास नाम को, नकरा कहते हैं आम नाम को। इम्तिहान में कैसे आएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इम्तिहान में देखिए आएगा, इम्तिहान में आएगा कि पटना, नदी, दरिया, पहाड़। देखिए यहाँ देख रहा आपको समझा रहा हूँ। इम्तिहान में आएगा, देखिए एक आएगा पटना, एक आएगा नदी, एक आएगा दरिया, एक आएगा पहाड़। पूछेगा ऐसे बताइए कि मारफा कौन है, मारफा कौन है, तो बोलेंगे कि मारफा आपका ये पटना है। फिर इसमें से कोई एक दे देगा और फिर ये 4 रहेगा। पूछेगा मारफा कौन है, तो दिल्ली, क्योंकि पटना खास है, प्रॉपर नाउन है। दिल्ली क्या है, खास है, प्रॉपर नाउन है। अम्बेडकर किसी इंसान का नाम है, ये है भीमराव अम्बेडकर का, ये होगा आपको प्रॉपर नाउन। अहमद भी किसी का नाम है, गंगा भी किसी का नाम है, जमुना भी किसी का नाम है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा, कोई खास है क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो मारफा कहते हैं खास नाम को और नकरा कहते हैं आम नाम को। जैसे यहाँ लिखा है नदी, कोई भी नदी, पहाड़ कोई भी पहाड़, दरिया कोई भी दरिया बोल देते हैं। देखिए गंगा के अंदर पानी है और नदी के अंदर भी पानी है, दरिया के अंदर भी पानी है, तो गंगा स्पेशल खास है। गंगा क्या है, स्पेशल खास है, लिहाजा हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। और नदी में भी पानी है लेकिन हो जाएगा आम, दरिया भी आम और पहाड़ भी आम। बोलेंगे हिमालय पहाड़ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। बोलेंगे तूर पहाड़ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, खास हो जाएगा ना। तूर पहाड़, हिमालय पहाड़। तो मालूम होगा कि आम नाम को नकरा कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, और खास नाम को मारफा बोलते हैं। इम्तिहान में अगर पूछेगा आपसे नकरा तो इसमें से क्या करेगा, पूछेगा नकरा तो आज से आपको दे देगा 3 नाम। क्या नाम, 3 नाम। एक दे देगा इसमें से पहाड़, पूछेगा कि इसमें नकरा कौन है, तो चुनेंगे पहाड़ ना। और पूछना होगा आपको क्या चीज, पूछना होगा उसको इसमें मारफा कौन है, तो क्या करेगा सुनिएगा, तो क्या करेगा, पूछेगा आपसे मारफा तो क्या करेगा, दे देगा इसमें से ये 3 दे देगा और एक ये दे देगा। पूछेगा कि मारफा कौन है, देख लीजिए नदी, दरिया, पहाड़ ये आम है और गंगा खास है। तो मालूम है खास नाम को मारफा, आम नाम को नकरा, खास नाम को मारफा, मारफा को खास, आम नाम को नकरा, नकरा को आम। इम्तिहान में पूछता है कि इसमें नकरा को दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे आम है। इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे खास है। मालूम हो गया कि प्रॉपर नाउन को मारफा बोलते हैं, कॉमन नाउन को नकरा बोलते हैं। आई होप, मुझे तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में, तब तक हमको इजाजत दीजिए। इस बात को करने से मुझे खुशी होती है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चला 10 वीडियो में मुकम्मल आपको हम पढ़ा करके दिखा देंगे।